हेलो दोस्तों। मैं कविता देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैंने आपके साथ जो कहानियाँ शेयर की, उसमें आप सभी लोगों ने मुझे जो फीडबैक दिया, उससे मुझे हिम्मत मिली कि मैं आपके सामने अपनी कुछ और नई कहानियाँ प्रस्तुत करूँ। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज मैं आपके सामने अपनी एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेहनत का फल। हाँ दोस्तों, बात भी तो सच है। अगर हम मेहनत करते हैं, तो गाहे-बगाहे कभी न कभी हमें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तो आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी एक छोटे शहर से शुरू होती है, जहाँ पर एक बनिया रहता था, जिसका बहुत बड़ा व्यापार था। उसके वहाँ बहुत से लोग काम करते थे। बनिए का स्वभाव अच्छा ना होने के कारण थोड़े समय काम करने के बाद वहाँ से लोग काम छोड़ के कहीं और चले जाते थे, क्योंकि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करता था कि वो लोग वहाँ ज़्यादा दिन टिक कर काम नहीं कर पाते थे। पर एक व्यक्ति जो उसके वहाँ ईमानदारी से काम करता था, उस पर थोड़ा भरोसा करता था मालिक, और कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता था। जो भी नौकर उसके वहाँ से काम छोड़कर जाते, वो अक्सर उसको भड़काया करते थे कि तू यहाँ काम मत कर, ये मालिक अच्छा नहीं है। देख, ये किसी से बना के नहीं रखता है और एक ना एक दिन तुझे भी निकाल देगा। पर वो उन लोगों को कहता था कि कोई बात नहीं, मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और जैसी प्रवृत्ति मालिक की होगी, उसका भोग मालिक खुद भोगेगा। पर अभी तो वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है ना, तो फिर मैं क्यों भला उसको छोड़ छोड़ दूँ? वो अपनी मेहनत से काम करता रहता था। उसे लगता था कि मालिक भी अच्छा है। लेकिन एक दिन उस वह क्या देखता है कि मालिक चावलों में कंकर मिला रहा था। वो उसको ये अच्छा ना लगा। वो मालिक के पास जाकर बोला कि मालिक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। ये कंकर वाले चावल यदि कोई खाएगा तो उससे वो बीमार भी हो सकता है। प्लीज़ आप ऐसा काम मत करिए। मालिक गुस्से से तमतमा उठा और बोला, अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? मुझे जैसे काम करना होगा, मैं वैसे ही काम करूँगा। और उसका बहुत अपमान करके बोला, अगर तुझे ऐसे काम नहीं करना है तो निकल जा यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसे लोग। बेचारा क्या करता, अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। उसे बहुत बुरा लगा कि जिस मालिक के साथ वो इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था, आज अगर उसने अपने मालिक को गलत काम करने से टोका, तो मालिक ने उसका इस तरह अपमान किया। वो वहाँ से काम छोड़कर चला गया और बाकी के जो उसके दोस्त पहले से ही काम से निकाले जा चुके थे, आज उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। बोल रहे थे, देखा? हमने तो तुझसे पहले ही कहा था ना कि ये एक दिन तेरे साथ भी यही व्यवहार करेगा, पर उस समय तूने हमारी बात नहीं मानी। चल, अब तू भी हमारे गुट में शामिल हो जा। जैसे हम जगह-जगह जाके इसकी बुराइयाँ करते हैं, इसके भेद खोलते हैं और बताते हैं कि किस तरह ये मिलावट करता है, तू भी हमारे साथ चल और ये इसके सारे भेद खोल। और तुझ पे तो वैसे भी सब लोग बहुत भरोसा करते हैं। पर उसने कहा, नहीं, मेरा मालिक चाहे कैसा भी हो, मैंने उसका नमक खाया है, तो उसने चाहे भले मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, पर मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना। और वह उन लोगों का साथ छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे गया था कि सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा? क्या काम करेगा? फिर सोचने लगा, कहीं न कहीं तो काम मिल ही जाएगा। यह सोचकर वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि देखता है कि एक ठेली के पास एक बाबा अचेत अवस्था में पड़े हैं। वह दौड़ के बाबा के पास गया। बाबा बेहोश थे। वो थोड़ा पास ही एक नल था जहाँ से थोड़ा पानी लेकर आया और उसने बाबा के मुँह में पानी छिड़का, तो वो खड़े उठे। उसने बोला, बाबा, आप यहाँ ऐसे क्यों पड़े हैं? क्या हुआ? तो बाबा बोले कि बेटा, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है और मैं काम से लौट रहा था, तो शरीर में जान ही नहीं बची कि आगे बढ़ सकूँ, और यहीं पर बेहोश हो गया। उसने बाबा से कहा कि बाबा, मैं आपकी आप कहो तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आपको कहाँ जाना है आप मुझे बताइए और मैं आपकी ठेली को वहाँ तक ले चलता हूँ। बाबा ने कहा, बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा, बस आगे ही थोड़ी दूर मोड़ पे मेरी झुग्गी झोपड़ी है, मैं वहीं रहता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है बाबा, चलिए मैं आपके साथ वहाँ तक चलता हूँ। रास्ते में जाते-जाते वे आपस में बातें करने लगे। उसने पूछा, बाबा, इतनी वृद्ध अवस्था में भी ऐसे काम करते हो? क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके?
तो बाबा बोले, बेटा कोई नहीं है, यही तो दुःख की बात है ना। एक पत्नी थी, वो भी पिछले साल बीमारी में चली गई मुझे छोड़कर। अब मैं अकेला ही हूँ, इसलिए इसी तरह ठेली में सामान बेचकर अपना जीवन यापन करता हूँ। बस एक ये छोटा-सा घर है और ये ठेली, बस 2 रोटी का जुगाड़ हो ही जाता है। उसने बाबा से कहा, बाबा यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बाबा बोले, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? वो बोला, बाबा आप ही की तरह मैं भी अनाथ हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ मिलकर काम कर सकता हूँ। बाबा थोड़ा सोच में पड़ गए, सकुचा के बोले, बेटा पर मेरा इतना काम कहाँ होता है कि मैं तुम्हें तनख्वाह दे सकूँ? वो बोला, बाबा तनख्वाह नहीं चाहिए मुझे, बस मैं आपका सहारा बन जाऊँगा और आप मेरा सहारा बन जाइएगा। बाबा ने कहा, बेटा ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पर हाँ, ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें तनख्वाह दे पाऊँ। तो उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप तनख्वाह ना दें, मुझे चलेगा, बस मुझे काम चाहिए, हम दोनों मिलके काम कर लेंगे और शाम को जो भी मिलेगा, उससे हम लोग रूखा-सूखा खा लेंगे। बाबा को भी अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें भी तो सहारा मिल गया था। इस तरह वह दोनों मिलकर ठेली में काम करने लगे। वो बहुत मेहनती था और धीरे-धीरे उनका काम भी अच्छा चल रहा था। उसके दोस्त आगे आए-बगाए उसको देखे रहते थे, उस पे फफ्तियाँ कसते रहते थे और उसको बुरा-भला कहते थे। उसकी समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों? किस बात की ईर्ष्या थी उसके दोस्तों को उससे कि वो हमेशा उससे जलते रहते थे। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, बस बाबा के साथ मिलकर यूँ ही काम करता रहा और धीरे-धीरे उनकी मेहनत भी रंग लाई और उन्होंने इतना पैसा जुगाड़ लिया कि एक दुकान खरीद ली और धीरे-धीरे काम इतना बढ़ता गया कि उनका काम बहुत बड़े स्तर तक फैल गया। इस तरह उनको अपनी मेहनत का फल मिल गया और वहाँ दूसरी तरफ उसके वो दोस्त जो सिर्फ ईर्ष्या करते रहे, वो वैसे ही के वैसे ही रहे, बस इधर-उधर भटकते रहे। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा परिश्रम करना चाहिए और अगर हम मेहनत करेंगे तो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलता है और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला इंसान बस ईर्ष्या में ही कूदता रहता है, वो कभी सफलता प्राप्त नहीं करता है। तो इसलिए ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी हौसला मिले कि मैं भी इसी तरह आगे भी आपके साथ नई-नई कहानियाँ शेयर कर सकूँ। लेकिन अगर मेरी कहानी में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी कमी रहे आप मुझे बताएँ, ताकि मैं अपनी कमियों का सुधार कर अपनी आगे की कहानियों में वह गलती दोबारा ना दोहराऊँ। सच बताऊँ, आपकी कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है और हिम्मत भी मिलती है। इसी तरह हमेशा मेरा साथ दीजिएगा। मेरी कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय।